हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। उसका आंसर निकाला था हम लोगों ने कितना, एक्स बिलोंग्स टू आर। थोड़ा सा अभी ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब स्क्रीन पे है, तो एक बार इसको देखते हैं। एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए आप, जैसे मान लीजिए 2 रखा तो 2 के बराबर होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव रह जाएगा, तो उस केस में उनको वो कवर कर लेगा। करेक्ट। सो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना लिया, एक्स। फिर एक और क्वेश्चन लिया हमने, मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स लिया। अब मान लीजिए जो हमने मोड के अंदर लिखा वही हमने क्या लिखा, बाहर लिखा। हम एक प्रॉपर्टी बना के सिखा रहा हूं मैं आपको कि हो क्या रहा है बेसिकली। सो अभी एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम इधर साइड में लिख देते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। यहां से हमें आंसर मिला एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको हम लोग साइड लिख देते हैं। एक बार देखते हैं, मैं आपको एक चीज सिखाने चाह रहा हूं और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक और सवाल लिया, क्या जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लेते हैं, इज ग्रेटर देन, जो अंदर लिखा हुआ है वही बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया। सो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सर? तो भाई इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास केस बनेगा। केस का लॉजिक है साहब, जितने मॉड है उससे एक ज्यादा केस बनता है। ये हमने एक हमारा लॉजिक बना लिया था, जितना मॉड प्रेजेंट है साहब, तो बोले 1 है, तो कितना केस बनेगा साहब? तो 2। पहला केस, एक बार इसे 0 से बड़ा और एक बार 0 से छोटा। सो ही मेक केसेस, पकड़ के 0 नहीं करेंगे अपन, पकड़ के 0 लीनियर वाले में ही करते हैं। अगर उससे ज्यादा आ जाए तो हम लोग केसेस बनाते हैं। तो आई टेक केस नंबर 1, पहला केस, इसको एक बार 0 या 0 से बड़ा, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहले से सॉल्व करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 1 आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया। नंबर लाइन पे सॉल्व किया, दिस इज -1, दिस इज 0, ये प्लस माइनस और ये प्लस। व्हाट इज द आंसर? माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज, यूनियन 0 टू व्हाट, इन्फिनिटी। इज इट क्लियर और नॉट? सही है। देन अब इसका इफेक्ट, ये क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा तो 1 डाल दिया, 1 पॉजिटिव होगा। कौन पॉजिटिव? तो मॉड के अंदर वाला। तो व्हाट इज रिमेनिंग? एक्स स्क्वायर प्लस कितना, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस कितना, एक्स। ये सब इधर आके कट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? अगर आप चाहते हैं तो ले आए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स एक्स कट गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? सब कुछ तो कट गया, 1 कैसे आएगा? 0 लिखेंगे। 1 कैसे आएगा? 0 लिखेंगे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 वो बात, स्टेटमेंट तो ट्रू ही होगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। और अगर ये ट्रू है दैट मीन्स x बिलोंग्स टू कितना बेबा, r। इन दोनों का वर्ड इज टेक इंटरसेक्शन। ये दिल्ली है और ये इंडिया है, या समझ लीजिए ये बॉम्बे है और ये महाराष्ट्र। तो बॉम्बे इज ए पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, करेक्ट। ये पटना है और ये बिहार है, तो पटना इज ए पार्ट ऑफ बिहार। दैट मीन्स यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा जो पहले वाले का आंसर आया था। सो पहले वाले का आंसर क्या आया ये बताइए सरकार मुझे? माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज है, यूनियन 0 से लेकर कितना, इन्फिनिटी। अभी तक हमारे पास ये आंसर आया। अभी हमारा केस 2 बाकी है। सो आई टेक केस नंबर 2 हियर। केस नंबर हम लोग लेंगे 2, सही है। दूसरा केस लेंगे, इसको हमने 0 या 0 से बड़ा ले लिया, एक मोड था इसलिए 2 ही केस बनाएंगे, पकड़ के 0 वाला थ्योरी नहीं लगाएंगे। तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 0, इसे सॉल्व किया तो x इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0,
लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव रीजन कौन सा है, तो ये -1 से 0 है, इसे बॉक्स में डाल दिया। देन अब अगर ये लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा वैल्यू, तो अपने दिमाग में कोई भी सोच लो, तो माइनस, यहां माइनस पुट किया इस पूरे की जगह, तो साइन नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव किसका नेगेटिव, मॉड के अंदर वाले का। तो मॉड के अंदर कौन है, -x² प्लस कितना x इज ग्रेटर देन x² प्लस कितना x, सबको इधर ले आए। दिस इज -2x² -2x, सही है, ग्रेटर देन कितना बच्चा 0। -2 को हटा दिया, -2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x² प्लस x ग्रेटर देन 0, शायद मैंने ठीक लिखा है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तो 0 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे सॉल्व किया, एक क्रिटिकल पॉइंट इसका -1 आएगा, एक 0 आएगा, प्लस माइनस प्लस। नाउ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब, प्लस माइनस, तो ये नेगेटिव, नेगेटिव इज व्हाट, -1 से 0। इन दोनों का अगेन क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन चाहिए तो -1 से 0, -1 से 0 के बीच की वैल्यू, और यहां भी -1 से 0 के बीच की वैल्यू, जिसमें -1 और 0 शामिल नहीं है, लेकिन इसमें शामिल है, तो दोनों में से छोटा कौन सा, तो ये जो छोटा वही उसका पार्ट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताता हूं, पटना बिहार, पटना छोटा है, बिहार बड़ा है। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई छोटा है, महाराष्ट्र बड़ा है। दिल्ली इंडिया, दिल्ली छोटा है, इंडिया बड़ा है। तो उसी प्रकार से इनका इंटरसेक्शन कितना बच्चा, तो वो -1 से 0। फिर वही थ्योरी, इनसाइड द केस वी टेक व्हाट, इंटरसेक्शन, एंड आउटसाइड द केस वी टेक यूनियन। तो बाबू यहां से मेरा आंसर क्या आया था, -∞ से -1, यूनियन 0 से ∞। यहां से आंसर आया -1 से 0, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आप साइड हो जाता हूं, पहले आप इसको देख लें। अब मुझे इस वाले केस का और उस वाले केस का फाइनली आपको यूनियन लेके दिखा देना है। सो आपने उतार लिया होगा, मैं इसका यूनियन लेके आपको दिखा देता हूं। सही है। सो क्या कह रहा है, इसके पास कौन कौन बंदे हैं, तो एक -1 है, एक 0 है। उसके पास कौन कौन बंदे हैं, तो बोले -1 और 0 ही है, सही है। इसने क्या बोला, -∞ से -1, यूनियन 0 से ∞। उन्होंने क्या बोला, -1 से 0। तो ये तो भाई दोनों का यूनियन हो रहा है, तो सब कुछ आ गया ना। अगेन x बिलोंग्स टू r। सो व्हाट इज कंक्लूड, यहां जो था ये पहला क्वेश्चन, इसका भी आंसर x बिलोंग्स टू r आया था, इसका भी आंसर x बिलोंग टू r आ रहा है। तो मैं क्या लिखूं रे भाई, अगर मैं x² प्लस क्या था क्वेश्चन x, और इधर ग्रेटर देन x² प्लस कितना है x, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर x बिलोंग्स टू कितना r। तो आज के बाद व्हाट इज द फंडा, फंडा इज दिस, फंडा ये है कि जो क्वांटिटी इधर लिखी रहे दोनों मॉड के अंदर और यहां, तो उसका आंसर सदैव x बिलोंग्स टू क्या आएगा, r आएगा। मतलब किसी क्वांटिटी का मॉड उस क्वांटिटी विदाउट मॉड अगर उससे बड़ा है, तो ये बात हमेशा क्या है, ट्रू है कि वो होगा ही, वो होगा ही, चाहे वो कोई भी नंबर हो। बात मेरी समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको ये बोलूं, क्या बोलूं कि भाई 5 का मॉड हमेशा 5 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा। अगर मैं -3 लिखूं और इधर भी -3 लिखूं, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, हर जगह सही है। इसीलिए मॉड x हमेशा उस अपने खुद के x के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। शायद मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक इज दिस, जो यहां है वही यहां होना चाहिए।
तब आंसर सदैव कितना, x बिलोंग्स टू r। सही है। सो एक और प्रॉपर्टी हमने शायद 13 प्रॉपर्टी लिखी थी, तो एक और प्रॉपर्टी हमने इन एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको सिखाई, और वो क्या है, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? तो अगर हम 14 नंबर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनपी मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये है कि भाई अगर मॉड एफ एक्स, यदि मॉड एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स है, मॉड एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स है, तो आंसर x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, r। आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो हम लोग डायरेक्ट वी आंसर राइट x बिलोंग्स टू कितना, r। ना सोचा ना समझा, डायरेक्टली x बिलोंग्स टू कितना, r। मतलब ये हर रियल नंबर के लिए वैलिड है, ये हर रियल नंबर के लिए क्या है, वैलिड है। सो इसको आप अपने अकाउंटेबिलिटी में ले लीजिए। सही है। तो मॉड एफ एक्स या मॉड एक्स, जो क्वांटिटी मॉड में है वही यहां पे होनी चाहिए, तभी आंसर x बिलोंग्स टू r आएगा, नहीं तो x बिलोंग्स टू r नहीं आएगा। सही बात है। अच्छा, तो अब हम एक और काम करते हैं कि भाई एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे। सेम सवाल, मॉड x इज लेस देन x, उल्टा लेते हैं। इस बार प्रॉपर्टी को हमने रिवर्स कर दिया, मॉड x इज लेस देन x। क्या हो रहा है, सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन क्या देखेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। तो पकड़ के जीरो किया, केस बनाया, x बराबर कितना, 0। ये 0, ये इधर पॉजिटिव और इधर 0 से नेगेटिव, मतलब छोटी वैल्यू, x का वैल्यू 0 से छोटा और इधर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा। सो देयर आर 2 केसेस अराइजेज हियर। पहला केस, x का वैल्यू, वही बार बार वही बात हो रही है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं भाई, इसे आप नोट कर लें। सही है। तो फिर वही केस 1, यदि x लेस देन 0 तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। अब मैं नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा बार बार। देन 0 से छोटा लिया तो मॉड x किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 से छोटा, नेगेटिव, नेगेटिव यहां डाला। देखिए केस बनाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो किसका नेगेटिव, मॉड के अंदर वाले का। कौन है मॉड के अंदर, तो x है, तो माइनस x लिख दिया और इधर x आ गया। इसको इधर ले आए, माइनस 2x हो गया। लेस देन कितना, 0। नेगेटिव, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 2x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी आ गया। इफ और देन का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। यहां पर कौन है भाई, ये 0 है, ये 0 है, और ये 0 से इन्फिनिटी है, और ये माइनस इन्फिनिटी से 0 है। तो इन दोनों में इसके पास 0 नहीं था, इसके पास भी 0, इसके पास 0 नहीं था, इसके पास 0 था, और ये माइनस इन्फिनिटी से 0 है और ये 0 से इन्फिनिटी है। तो व्हाट इज कॉमन, बोले कुछ भी नहीं, 5। पहले पार्ट में 5। फिर केस नंबर 2 लिया, यदि x इज 0 या 0 से बड़ा, तो हमने 0 से क्या लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया। फिर हमने यहां लिखा देन 0 से इन्फिनिटी लिख दिया। देन तो वो मॉड x किसकी तरह बिहेव करेगा, तो x की तरह बिहेव करेगा, x लेस देन x को इधर ले आए तो 0 हो गया। 0 लेस देन 0 ट्रू है कि फॉल्स, तो ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो व्हाट इज द कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड करेंगे आप, इन दोनों का x बिलोंग्स टू r, तो 0 से लेकर कितना, इन्फिनिटी। 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा डाटा कि भाई 0 से इन्फिनिटी और इसके पास 5, इन दोनों का यूनियन चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, 0 से इन्फिनिटी आंसर आ गया। क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटी आंसर आ गया।
मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि भाई मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स अगर है तो हमें आंसर मिलेगा, वो किस खाने से मिला? हमें इस खाते से आंसर मिला, 0 से इन्फिनिटी मिला। मतलब वो तभी घटना घटेगी जब वो अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से क्या है? बड़ी है। दैट मीन्स कंक्लूड क्या है? व्हाट इज कंक्लूडेशन? इसे आप पहले छाप लें, उतार लें। मतलब आपने क्या किया कि कितना बड़ा ना करके हम लोग इस घटना को ऐसे ही लिख दें कि भाई जो अंदर वाला x है ये घटना तभी घटेगी जब x 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा, अदरवाइज नहीं। मॉड x जो है वो x से छोटा तभी होगा, मॉड x जो है वो x से छोटा तभी होगा जब x का मान 0 या 0 से क्या है? छोटा है। सही है, करेक्ट। सो फंडा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पे? मिटा दूं मैं इसको अब? चलिए, तो फंडा क्या है भाई? तो नेक्स्ट 14, 15 व्हाटएवर जो भी प्रॉपर्टी नेम है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करके लिख देता हूं मैं। तो यदि मॉड एफ एक्स इज लेस देन एफ एक्स है तो ये घटना तभी कंक्लूड होगी यदि जो एफ एक्स है वो 0 या 0 से क्या हो जाए? बड़ा। क्या हो जाए बेटा? 0 या 0 से बड़ा हो जाए। अदरवाइज मॉड एफ एक्स से छोटा नहीं होगा। किस कंडीशन में होगा? जब एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा हो जाए। अच्छा, एफ एक्स अगर 0 या 0 से बड़ा हो गया तो एफ एक्स ही हो गया, और एफ एक्स हो गया तो एफ एक्स कट गया तो सेटिस्फाई कर भी रहा है। सही है कि नहीं है? तो ये बात सही है। तो इस पर हम और भी सवाल ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी पे क्या सवाल ले सकते हैं प्रॉपर्टी? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई सॉल्व करके बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब मैं एक तो केस बनाऊं तो मुझे वक्त लगेगा, तो मैं सोच रहा हूं कि केस ना बनाऊं, इसी प्रॉपर्टी का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लूं। अगर ऐसा है तो एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से मैं आंसर दे दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x 0 या 0 से बड़ा, दैट मीन्स एक्स आई टेक कॉमन, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना बेटा? 0। तो इधर कितना? -3, इधर कितना? 0, प्लस माइनस प्लस, देन व्हाट इज द आंसर? माइनस इन्फिनिटी से -3 क्लोज यूनियन 0 से लेकर कितना? इन्फिनिटी। 0 से लेकर कितना? इन्फिनिटी। सही बात है कि नहीं? सही बात है। माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, करेक्ट? सही। कोई दिक्कत? शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द 15 प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने यहां पर कंक्लूड करी हैं मॉड्यूलस की। इन्हें मेमोराइज कर लीजिए और इन्हें याद रखिए, ये आपके बहुत काम आएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएंगी, डेफिनेटली काम आएंगी ये चीज़ें। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर हम तो केस बना के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ठीक है केस बना के सॉल्व कर लोगे, लेकिन भैया केस बनाने में वक्त लगता है और आपके पास टाइम की कमी है, इसीलिए आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो इन बातों का आप डेफिनेटली ध्यान रखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कंक्लूड हो रही है और ये किस प्रकार से हो रही है। क्लियर और नॉट? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, करेक्ट? एक आध सवाल और लेते हैं हम। एक आध सवाल और लेते हैं हम लोग। चलिए एक आध क्वेश्चन और लिया जाए। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई एक काम करते हैं पहले हम, जैसे हमें कोई कहे कि भाई सॉल्व करो मॉड x बराबर x, मॉड x बराबर कितना है? x। ये मॉड जो है ये तो पॉजिटिव है, तो x अगर नेगेटिव हो गया तो ये कभी बराबर नहीं होंगे। अच्छा 0 पर बराबर होगा? बोले हाँ होगा।
तो ये इसका आंसर तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है हमको, क्या ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो तभी दोनों बराबर होंगे। तो क्या कंक्लूड करोगे आप कि x पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चलेगा क्या? हाँ बोले चलेगा। नेगेटिव चलेगा? बोले नहीं चलेगा। जीरो चलेगा क्या? तो चलेगा। करेक्ट, वेरी गुड। तो आंसर आ गया 0 से इन्फिनिटी। नेगेटिव नहीं चलेगा भैया, वो गलती से निकल गया मुंह से, जीरो बोलना चाह रहा था, जीरो चलेगा। मॉड x बराबर x, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, सही बात है। अच्छा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने, तो फिर मैंने एक और सवाल लिखा इसी पे। तो बताओ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सही बात। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो जो यहां लिखा हुआ अंदर वही यहां पे है। मेरा कहने का मतलब जो यहां है वो यहां है, जो यहां है वो यहां है। अच्छा, तो वही लॉजिकली बात है कि ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो इस नंबर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या जीरो चलेगा? हाँ चलेगा जीरो। तो इसे सॉल्व करने के लिए व्हाट इज लॉजिक? तो मैं ऐसा लिख दूं, इट इज डिफाइंड या इट इज एग्जिस्ट या इट इज इक्वल। इट इज एग्जिस्ट इफ, जब ये साइड पॉजिटिव हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जीरो या जीरो से बड़ा, पॉजिटिव में जीरो भी चलेगा, नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो इसे सॉल्व करें तो व्हाट इज कॉमन? तो एक्स प्लस कितना 1 ग्रेटर देन कितना 0, इधर कौन? तो ये -1, इधर कौन? 0। इसमें फ्रिक्वेंट हो जाइए प्लस माइनस प्लस, तो यहां से आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये मेरा आंसर हुआ। तो सर व्हाट इज लॉजिक? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ यू वांट टू राइट एनपी, मॉड एफ एक्स बराबर, अगर एफ एक्स लिखा हुआ है, मॉड एफ एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है? अगर एफ एक्स लिखा हुआ है, देन इट इज डिफाइंड ओनली जब ये जो एफ एक्स है आगे वाला, ये 0 या 0 से क्या चाहिए बच्चा? बड़ा चाहिए। तो इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से तरीके से स्टार लगा के क्या कर ले, इसे नोट डाउन कर ले कि अगर मॉड एफ एक्स बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है तो ये तभी हो सकता है जब वो आगे वाली क्वांटिटी 0 या 0 से क्या हो, बड़ी हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? डेफिनेटली ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। मॉड एक्स जो है वो एक्स के बराबर तभी होगा जब वो एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो हमारा डेफिनेशन ऑफ मॉड में ही था। किसमें था? डेफिनेशन ऑफ मॉड में ही था। तो इसको भी आप अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी 15-16, दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर क्या थी? 16 नंबर प्रॉपर्टी करके लिख लिया। अच्छा, फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहां से, इस वाले मोहल्ले को यहां से क्या कर दूं, मिटा देता हूं। अब मैं यहां पे फिर मैं एक और आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं और उसके बाद मैं यहां पर आपको क्या लिख के बताता हूं, प्रॉपर्टी लिख के बताता हूं। इज इट क्लियर और नॉट? तो ठीक है, कैसे? फिर मैंने एक और एग्जांपल आपके समक्ष लिया, फिर प्रॉपर्टी लिखूंगा। मान लो मैंने कहा कि भाई सॉल्व करके बताइए। क्या करके बताइए? सॉल्व मॉड एक्स बराबर कितना, तो वो -x। एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके समक्ष, मॉड एक्स बराबर कितना लिया? -x लिया। अच्छा, मॉड एक्स बराबर -x आएगा कब? जब ये तो पॉजिटिव देगा, तो यहां -1 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस x को क्या होना पड़ेगा? तो वो नेगेटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। तो क्या 0 चलेगा सर? हाँ 0 चलेगा, यहां भी चलेगा भाई, यहां भी 0 चलेगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 0। 0 तो दोनों में चल रहा है। x इज लेस देन इक्वल टू कितना? 0। तो x बिलोंग्स टू हम लोग लिखेंगे -इंफिनिटी से लेकर कितना? क्लोज इंटरवल, और वो कितना आ जाएगा? 0। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पर हम लोगों ने आंसर दिया -इंफिनिटी से लेकर कितना? 0। हम लोगों ने यहां पर क्या दिया? आंसर दिया। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर कौन सा दे दें? 17 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मॉड एफ एक्स बराबर -fx मिल जाए, मॉड fx बराबर क्या मिल जाए? -fx। नाउ यू सी हियर, जो था वो पहले वाला केस था। यहां मॉड fx बराबर fx था, तो इट इज डिफाइंड ओनली fx इज 0 या 0 से बड़ा। मॉड fx बराबर -fx, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इट इज डिफाइंड ओनली फॉर, कैसे लिखेंगे?
fx जो है वो 0 या 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में गोल्डन अक्षरों में लिख लें। मॉड fx बराबर माइनस fx तभी होगा जब fx इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, इक्वल टू मैंने इसमें भी होल्ड करा दिया, इसमें भी होल्ड कर दिया, क्योंकि इधर भी अगर आप 0 डालेंगे तो 0 बराबर 0, और इधर भी अगर आप 0 डालेंगे तो 0 बराबर कितना, -0। नहीं, -0 नहीं होता है, 0 ही होता है। इज इट क्लियर? सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग क्या कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टी बेस कर सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना दे रहा हूँ। मैं पहले आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पर क्या बना दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज बना दे रहा हूँ। क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? चलिए, सो एक और मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने यहाँ लिखा सॉल्व, क्या एग्जाम्पल है, सॉल्व x² + 1 बराबर कितना, -x² + कितना 1। ये लिखा मैंने, x² + 1 बराबर इधर क्या है, -x² + कितना 1। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो सेम प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, दिस इज मॉड fx, ये मॉड fx बराबर कितना, -f(x). तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए fx क्या होना चाहिए, fx इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 इसके तहत। और fx कौन है, तो वो x² + 1 इज लेस देन कितना, 0। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है, वैसे भी ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसे क्या कर दो, उड़ा दो। अगर आपने इसको उड़ा दिया तो यहाँ कितना छोड़ के गया, तो ये कितना छोड़ा, बोले 1 इज लेस देन कितना, 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? अभी तक आपको इनमें आइडिया लग गया होगा, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। फॉल्स, तो फॉल्स तो इसका मतलब इसका आंसर x बिलोंग्स टू कितना, 5। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर x बिलोंग्स टू कितना, 5। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या ये मेरी बातें आपकी समझ में आई हैं? डेफिनेटली समझ में आई है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जैसी जैसी मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई हैं वो बड़ी कामयाब प्रॉपर्टी हैं। तो आज का लेक्चर अभी हम समाप्त करते हैं, तो इसको आप देखते रहिए और क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो वॉच टाइम है वो वॉच टाइम आपका घट रहा है, और वॉच टाइम अगर आपका घट रहा है इसका मतलब आप वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हैं, थोड़ा बहुत देख रहे हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। क्लियर? तब थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं आपको ये बात, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू।